हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम विज्ञान कार्य पुस्तिका के पहले पाठ पर चर्चा करते हैं। पहला पाठ है, इसमें भोजन यह कहाँ से आता है। इसमें देखेंगे कि ऊपर लिखा हुआ है, जो चीज़ें तुम खाते हो उनमें से कुछ चीज़ों के चित्र व नाम नीचे दिए गए हैं। क्या तुम बता सकते हो कि ये चीज़ें किससे बनी हैं और किन से मिलती हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा। सबसे पहले क्रम खाद्य सामग्री। इसमें रोटी का चित्र बना हुआ है। रोटी किससे बनती है? हाँ, आटे से। और आटा हमें कहाँ से मिलता है? गेहूँ, चना, बाजरा इत्यादि। इसमें ये लिख लेंगे। और ये कहाँ से मिलते हैं? अगले कॉलम में प्राप्ति स्रोत जंतु एवं पौधे। कहाँ से मिलते? जंतुओं से या पौधों से। यहाँ लिख लेंगे हम पौधे। अब आते हैं नीचे। आमलेट। देखिए, आमलेट गर्मा गर्म भाप निकल रही है। आमलेट किससे बनती है? यहाँ पदार्थ जिनसे बनी है इस कॉलम में लिखेंगे अंडा, मसाले व तेल। हाँ, प्याज, टमाटर इत्यादि भी। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? अंडा जंतुओं से, और मसाले, तेल इत्यादि ये हमें पौधों से मिलते हैं। तो इस कॉलम में ये भर लेंगे। और आगे नीचे तीसरा कॉलम देखते हैं, अचार। अचार प्यारे बच्चों किन किन चीज़ों से बनता है? आम, मिर्च, नींबू इत्यादि। हाँ, इसमें तेल भी मिलाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? पौधों से। अगले कॉलम में पौधे भर लेंगे। उससे नीचे देखिएगा शक्कर। शक्कर किस चीज़ से बनती है? चीनी, गुड़ इनसे बनती है। और ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? पौधों से, जैसे गन्ना, चुकंदर। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न हमारा पूरा हो चुका है। दूसरा प्रश्न देखिए, इनके अलावा और चीज़ों के भी चित्र बनाओ जो तुम खाते हो और लिखो कि वह किन से बनती हैं। देखिए, इस प्रश्न का एक भाग इधर है और चित्र बनाने का जो है स्थान अगले पृष्ठ पर दिया गया है, अगले पेज पर। तो इसमें लिखेंगे इनके अलावा। आप चावल खाते हैं जो पौधों से प्राप्त होता है, फल सब्जियां खाते हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होती हैं, हम दूध पीते हैं जो जंतुओं से मिलता है। तो यही इन दो खाली पंक्तियों में लिख देंगे। हम चावल खाते हैं जो पौधों से प्राप्त होता है, हम फल सब्जियां खाते हैं ये भी पौधों से प्राप्त होती हैं, हम दूध, दही, पनीर आदि खाते पीते हैं जो हमें जंतुओं से मिलता है। ठीक है बच्चों, और सामने जो खाली स्थान है अगले पृष्ठ पर, इस पर इनमें से कुछ चीज़ों के आप चित्र बना दें। पेज नंबर 2 पर अगली गतिविधि के रूप में ही एक खाली थाली का चित्र बना हुआ है। इसमें सभी बच्चे अपनी मनपसंद खाने की चीज़ों के नाम भरेंगे। रोटी, पूरी, खीर, चूरमा, लड्डू, सेब, आम, फल, जो भी जिसको पसंद है वो इसमें नाम भर दें, केवल लिखना है। और इसी में नीचे देखिएगा, नीचे एक सारणी बनी हुई है। देखिए क्या लिखा है इसमें। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो चीज़ें खाते हो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें पौधों से प्राप्त होती हैं और कौन कौन सी जंतुओं से? सोचकर इनके नाम नीचे दी गई सारणी में भरें। देखिएगा, क्रम संख्या 1, 2, 3, 4। और पहले कॉलम में लिखना है पौधों से मिलने वाली चीज़ें। इनमें लिख देंगे ऊपर 1 नंबर चावल, दालें, गेहूँ, बाजरा। फल जैसे आम, केला आदि ये भी पौधों से मिलते हैं। सब्जियां जैसे टमाटर, आलू, बैंगन इत्यादि ये भी हमें पौधों से मिलती हैं। और दूसरे कॉलम में जंतुओं से मिलने वाली चीज़ों के नाम लिखने हैं, जैसे शहद, दूध, घी, दही, पनीर, अंडा, मांस। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, वो कथन हमें पढ़ने हैं और सही कथन के सामने ठीक का निशान और गलत कथन के सामने गलत का, क्रॉस का निशान लगाना है। और साथ ही जो कथन गलत है उसको शुद्ध करके, ठीक करके नीचे की पंक्ति में लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कथन है, कुत्ता शाकाहारी जंतु है। शाकाहारी यानी केवल पादप, पेड़ पौधों के उत्पाद खाने वाला नहीं। कुत्ता दोनों चीज़ें खाता है, पेड़ पौधों के उत्पाद भी और मांस भी। इसलिए इसको शुद्ध करके लिखेंगे, कुत्ता सर्वाहारी जंतु है। चावल हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। क्या चावल हमें जंतुओं से प्राप्त होता है? नहीं, यह हमें पौधों से प्राप्त होता है। तो इसके आगे क्रॉस का निशान लगाएंगे गलत का, और नीचे लिखेंगे चावल हमें पौधों से प्राप्त होता है। अब गए भाग पर, मूंग व चने को अंकुरित करके खाया जा सकता है।
बिल्कुल ठीक। मूंग और चना पौष्टिक होते हैं, इनमें बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है। अंकुरित करके खाएंगे तो और भी पौष्टिक हो जाते हैं, तो इसलिए इसके आगे ठीक का निशान लगाएंगे और नीचे लिखेंगे मूंग व चने को अंकुरित करके खाया जा सकता है। घ, मधुमक्खियाँ दूध से शहद बनाती हैं। नहीं, मधुमक्खियाँ तो फूलों से शहद बनाती हैं, फूलों के रस से। तो इसको ठीक करके लिखेंगे, पहले आगे क्रॉस का निशान और आगे लिखेंगे मधुमक्खियाँ फूलों के रस से, या मधुमक्खियाँ मकरंद से शहद बनाती हैं। और ड भाग, पालक के पौधे की जड़ें खाई जाती हैं। नहीं, ये भी गलत है, आगे क्रॉस का निशान लगाएंगे और इसके लिए शुद्ध करके ठीक करके लिखेंगे पालक के पौधे के पत्ते खाए जाते हैं। और च भाग, भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि प्रत्येक प्रदेश की भोजन की व्यवस्था, भोजन की पसंद अलग अलग है, इसलिए यह कथन बिल्कुल ठीक है। इसके आगे ठीक का निशान लगाएंगे और इसके नीचे की पंक्ति में इसी को लिख देंगे, भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरह का भोजन खाया जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें देखिएगा क भाग, चौथे प्रश्न का क भाग, इसमें क्या लिखा है। तुमने अपने आसपास व चिड़ियाघर के बहुत सारे जानवरों को देखा होगा। नीचे कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं, इनमें से जिन जानवरों को तुम पहचानते हो उनके नाम लिखो। ये क्या क्या खाते हैं यह भी बताओ। तो बच्चों, नीचे बने हुए चित्रों को ध्यान से देखो। ये बिल्कुल आपने देखा होगा, ये बड़ा चित्र, पहला चित्र बना हुआ हाथी का। हाथी क्या खाता है? गन्ना इनका मनपसंद भोजन है। और हरे पेड़ों के पत्ते, केले, पेड़ों की टहनियाँ, शाखाएं, ये बहुत चाव से खाता है, यानी पौधों के उत्पाद। दूसरा चित्र हिरण। हिरण क्या खाता है? यह भी घास और पौधों की पत्तियाँ। फिर उसके बाद चूहा। चूहा अनाज और छोटे मोटे कीड़ों को खाता है। फिर उसके बाद कुत्ता। कुत्ता अनाज भी खाता है और मांस भी खाता है। उसके बाद दूसरी पंक्ति में नीचे छिपकली। छिपकली मच्छरों को और छोटे कीट खाती है। उसके बाद गाय। गाय घास, पौधे या पत्तियाँ, चारा खाती है, यानी शाकाहारी, पौधों के उत्पाद। और उसके बाद बिल्ली मौसी। बिल्ली क्या क्या खाती है? दूध, अनाज, मांस, यानी दोनों चीज़ें, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी, इसको कहेंगे सर्वाहारी। और उसके बाद मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या खाती है? फूलों का रस लेती है, मकरंद। अगले पृष्ठ पर देखते हैं, एक बकरी का चित्र बना हुआ है। बकरी क्या खाती है? पौधों के पत्ते, घास, चारा आदि, यानी शाकाहारी। उसके बाद भेड़। भेड़ भी क्या खाती है? घास या पौधों के पत्ते। और उसके बाद शेर। शेर क्या खाता है? दूसरे जंतुओं को, यानी मांस, उनका मांस खाता है। उसके बाद चील। चील क्या खाती है? मरे हुए जानवरों का मांस या छोटे जीव जंतुओं को। उसके बाद कबूतर। कबूतर क्या खाता है? अनाज और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, छोटे कीट को खाता है। और सबसे अंत में सांप का चित्र है। सांप क्या खाता है? मेंढक, चूहे आदि छोटे जानवरों को। और ये नीचे लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे इसी चौथे प्रश्न का ख भाग। प्यारे बच्चों, इनके अलावा और भी जानवरों के नाम लिखो जो तुम्हें याद हैं। आपने आसपास, इधर घर में, परिवार में, चिड़ियाघर में कुछ जानवर देखे होंगे इन चित्रों के अतिरिक्त। जैसे आप नाम लिख लेंगे नीचे, घोड़ा, गधा, बंदर, चीता, मगरमच्छ, ऊंट, खरगोश, तोता, चिड़िया, कोयल, तितली। इनके अतिरिक्त और भी नाम लिख सकते हैं जो जानवर आपने देखे हों आपके आसपास, गांव में, शहर में, जहां भी आप जानते हो उनके नाम भी लिख सकते हैं। इसी चौथे प्रश्न का ग भाग, इन सभी में से जो नाम आपने लिखे हैं और जो किताब में चित्र बने हुए हैं, इन सभी में से उन जानवरों के नाम लिखो जो केवल घास और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें खाते हैं, यानी शाकाहारी जानवरों के नाम लिखने हैं। जैसे आप चित्रों में से भी छांट के लिखें और कह भाग में आपने जो जानवरों के नाम लिखे उनमें से भी। मैं कुछ बता देता हूँ आपको। गाय, ये जो पंक्तियाँ हैं, 3 पंक्तियाँ, इनमें आप लिखेंगे गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, खरगोश, हिरण, बकरी,
भेड़, मधुमक्खी, तितली इत्यादि और भी नाम आप सोच सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जंतुओं को शाकाहारी जंतु कहते हैं। अब इसी चौथे प्रश्न का घ भाग, इन सभी से, ये जो सूची ऊपर है, चित्र है, इन सभी में से उन जानवरों के नाम लिखो जो केवल मांस, कीड़े मकोड़े खाते हैं। अब इनमें से उनको छांटना है जो केवल मांसाहारी हैं, जैसे छिपकली, शेर, चीता, सांप, चील, मगरमच्छ इत्यादि। आप और भी नाम जोड़ सकते हैं इनमें। क्या बताया था आपको, इस प्रकार के जंतु क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। अब इसी प्रश्न का ड भाग, इन सभी में से उन जानवरों के नाम लिखो जो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ें, मांस और कीड़े मकोड़े सब कुछ खा जाते हैं, सभी कुछ खाने वाले, जैसे बिल्ली, कबूतर, चूहा, कुत्ता, चिड़िया, तोता इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, दोनों प्रकार के भोजन लेने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? इन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। चौथे प्रश्न का ही अगला भाग एक गतिविधि के रूप में दिया गया है। गतिविधि 2, इसे पढ़ें एक बार। नीचे पौधों के भागों के नाम व चित्र दिए गए हैं जिन्हें हम खाते हैं। उनके सामने किन्हीं अन्य 2 पौधों के नाम लिखो जिनके इन्हीं भागों को हम खाते हैं। प्यारे बच्चों, पौधे के विभिन्न भाग आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, जैसे जड़, तना, पत्ते, फल, फूल, और प्रत्येक पौधे का अलग अलग भाग मनुष्य या जंतु भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हमें उस भाग को पहचानना है जो दिया गया है, उसी तरह का वही भाग खाया जाने वाले 2 पौधों का और नाम हमें लिखना है। कै भाग में देखिए लिखा है जड़। जड़ जिन पौधों की खाई जाती है, गाजर और शलगम, 2 के उदाहरण दिए गए हैं, 2 का नाम हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार से चुकंदर और मूली, उनकी भी जड़ें खाई जाती हैं। और ख भाग में तना, आलू, गन्ना, इन पौधों के तने खाए जाते हैं। तो अगले 2 भाग जो आप जानते हैं इनके, प्याज और लहसुन। प्यारे बच्चों, प्याज और लहसुन भी तने के रूप में खाए जाते हैं, क्योंकि जड़ उसके नीचे होती है। आप देखेंगे तो उनको ये तना होता है जिसका हम उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। अगला पृष्ठ पलट करके देखेंगे तो ग भाग में पत्तियां खाई जाती हैं, पालक और पत्ता गोभी की। 2 और पौधों के नाम लिखो जिनकी पत्तियां खाई जाती हैं। बिल्कुल ठीक, धनिया, मेथी, पुदीना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब घ भाग में देखेंगे, इसमें लिखा है फल, आम, केला। और कौन से 2 पौधे हैं जिनके फल खाए जाते हैं? अमरूद, सेब। बहुत अच्छे। अब ड भाग, बीज किन पौधों के खाए जाते हैं? 2 उदाहरण इसने दिए हैं, मटर और चना। हम लिख सकते हैं गेहूं, बाजरा, मक्का इत्यादि। बहुत अच्छे बच्चों, चौथा प्रश्न पूरा हो चुका है। और 5वां प्रश्न है, आपके गांव में कौन कौन सी फसलें होती हैं पता करके लिखो। किसी एक फसल के पौधे का चित्र बनाओ। आप अपने गांव में आसपास कौन सी फसलें बोई जाती हैं, जैसे गेहूं, कपास, धान, मक्का इत्यादि, जो भी बोई जाती हैं उनके नाम लिखें। और किसी एक फसल के पौधे का चित्र आप यहाँ बना सकते हैं खाली स्थान पर। तो प्यारे बच्चों, यह पहला पाठ हमारा पूर्ण होता है। अपनी कार्य पुस्तिका में इसको भरें, लिखें, और कोई ये भी आवश्यक होने पर अपने शिक्षक या शिक्षिका से बात करें। धन्यवाद।